माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी को, माननीय डॉक्टर के ध्रुव जी को, माननीय श्री शैलेश पांडे जी को, माननीय श्री अरुण सिंह चौहान जी को, माननीय श्री रामशरण यादव जी को, माननीय श्रीमती हेमकुमार श्याम जी को, श्री राकेश जलान जी को, श्रीमती गंगोत्री राठौर जी को, आशा बबलू मारावी जी को, ममता पैकरा जी को, प्रताप सिंह मारावी जी को, जानकी सर्राटी जी को, संगीता करसायल जी को, विश्वेश्वरी तंवर जी को, शुभम पेंद्र जी को। आप सभी अपना स्थान प्लीज ग्रहण करके हमें अनुग्रहित कर। और इस वक्त हम चाहेंगे आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राजगीत का सम्मान करें, क्योंकि अब हम चाहेंगे प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ बल भिलाई पुलिस बैंड द्वारा राजगीत का वादन हो। और आप सभी से करबद्ध निवेदन, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होकर राजगीत का मान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं मंच के सम्मान में एक मेडली की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ पुलिस बैंड को। कृपया आप आए और सम्मान स्वरूप वो गीत प्रस्तुत करें।
जोरदार तालियों के साथ आप सम्मान करें। सम्मान्य मुख्य अतिथि के लिए ये बहुत ही शानदार प्रस्तुति सम्मान्य मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आसीन सम्मान्य मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सम्मान करने के लिए मैं आप निमंत्रित करना चाहूँगा सम्मान्य संभागायुक्त बिलासपुर श्री डॉक्टर संजय अलंग जी को। कृपया आप आएँ और स्वागत करें। और साथ ही सम्मान्य पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज श्री रतनलाल डांगी जी, सम्मान्य CCF बिलासपुर सर्कल नवीन शुजाउद्दीन सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ऑनरेबल कलेक्टर गौरेला पिंडरा मरवाही सुश्री नम्रता गांधी मैम एवं ऑनरेबल पुलिस अधीक्षक गौरेला पिंडरा मरवाही श्री सूरज सिंह परिहार सर, आपको आमंत्रित करता हूं। आप सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। इस क्रम में मंच पर आसीन सम्माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी अध्यक्ष विधानसभा, आपका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सुश्री नम्रता गांधी जी, कलेक्टर गौरेला पिंडरा मरवाही, ऑनरेबल पुलिस सुप्रिटेंडेंट सूरज सिंह परिहार सर। इस क्रम में माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री गौरेला पिंडरा मरवाही, आप सम्मान करें। आदरणीय कलेक्टर मैडम आप सम्मान करें। आदरणीय SP सर आप सम्मान करें। माननीय प्रदीप शर्मा जी विशेष सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा अपर कलेक्टर श्री BC एक्का जी को आप आएँ और सम्मान करें। मंच पर आसीन श्रीमती भारती चंद्राकर जी, माननीय भारती चंद्राकर जी का स्वागत करने के लिए भी मैं BC एक्का जी को आमंत्रित करूंगा। मंच पर आसीन माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, सम्माननीय संसदीय सचिव महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण, आपका भी सम्मान करेंगे BC एक्का जी। मंच पर आसीन माननीय डॉक्टर के ध्रुव जी, माननीय विधायक मरवाही विधानसभा, आपका भी सम्मान श्री BC एक्का जी करें। मंच पर आसीन शैलेश पांडे जी का अभिनंदन करने के लिए निवेदन करूंगा BC एक्का सर को। मंच पर आसीन माननीय विधायक वाली तानाखार मोहित किरकेट्टा जी, आपका सम्मान करें सम्माननीय BC एक्का सर। तत्पश्चात मंच पर आसीन सम्माननीय श्री अरुण सिंह चौहान जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर एवं गौरेला पिंडरा मरवाही, आपका सम्मान करने के लिए श्री BC एक्का जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय महापौर नगर निगम बिलासपुर श्री रामशरण यादव जी का सम्मान करने के लिए भी BC एक्का जी, अपर कलेक्टर गौरेला पिंडरा मरवाही। और साथ ही हमारे मंच पर आसीन समस्त विशिष्ट जनों का सम्मान करने के लिए श्री RK खोटे जी, परियोजना निदेशक DRDA, मनोज राय जी जिला शिक्षा अधिकारी, शरद श्रीवास्तव जी कार्यपालन अभियंता GPM, श्री सतीश पांडे सहायक संचालक उद्यान GPM, आप सम्मान करेंगे श्रीमती हेम कुंवर श्याम जी, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर, माननीय श्री राकेश जालान जी अध्यक्ष नगर पंचायत पेंड्रा, माननीय श्रीमती गंगोत्री राठौर जी अध्यक्ष नगर पंचायत गौरेला, माननीय श्रीमती आशा बबलू मरावी जी अध्यक्ष जनपद पंचायत पेंड्रा, माननीय सुश्री ममता पैंकरा जी अध्यक्ष जनपद पंचायत गौरेला, माननीय श्री प्रताप सिंह मरावी जी अध्यक्ष जनपद पंचायत मरवाही, माननीय श्रीमती जानकी सर्राटी जी सदस्य जिला पंचायत बिलासपुर, माननीय संगीता करसायल जी सदस्य जिला पंचायत बिलासपुर, माननीय श्रीमती पुष्पेश्वरी तंवर जी सदस्य जिला पंचायत बिलासपुर, माननीय श्री शुभम पेंद्रो जी सदस्य जिला पंचायत बिलासपुर, श्री मनोज गुप्ता जी जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, श्री उत्तम वासुदेव जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़, श्री प्रशांत श्रीवास जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिंडरा, श्री अमोल पाठक जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गौरेला, श्री बेचू अहिरेश जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मरवाही, श्री नरेंद्र राय जी जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, श्री पंकज तिवारी जी उपाध्यक्ष नगर पंचायत पेंड्रा, श्री जीवन सिंह राठौर उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पेंड्रा, श्री ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी पूर्व मंडी अध्यक्ष पेंड्रा, श्रीमती अर्चना पोर्ते जी महिला कांग्रेस, श्री पहलवान सिंह जी भूतपूर्व विधायक मरवाही, श्री सूरज कश्यप जी OSD मुख्यमंत्री जी, श्री गुलाब सिंह आर्मो जी जिला सरपंच संघ, श्रीमती गजमती भानु जी महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, श्री धन कुंवर कंवर जी आदिम जाति कांग्रेस अध्यक्ष एवं श्री राकेश मसीह जी सांसद प्रतिनिधि तथा श्री शंकर पटेल जी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। मैं निवेदन करूंगा माननीय कलेक्टर महोदया सुश्री नम्रता गांधी जी को वे आए और अर्पा महोत्सव का प्रतिवेदन पढ़ने की कृपा करें।
अरपा महोत्सव 2021 में मंचस्थ माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मंचस्थ सभी अतिथिगणों का मैं कलेक्टर नम्रता गांधी, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दिनांक 10 फरवरी 2020 को जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना था। आज इस जिले का प्रथम सालगिरह के अवसर पे हम अरपा महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर में जिले के सभी वासियों ने, पत्रकारगण साथियों ने, जनप्रतिनिधियों ने एवं जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिससे इस महोत्सव की भव्यता को बढ़ाया गया है। पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रकृति की गोद में बसे इस जिले के जल स्रोतों को बनाए रखने के लिए उद्गम स्थलों की साफ सफाई जन भागीदारी के साथ की गई है। अरपा साइक्लोथॉन के रूप में पहली बार इस जिले में करीबन 300 लोगों ने 60 किलोमीटर की साइकिल यात्रा केवची से लेके गगनई नेचर कैंप तक तय की। उसी के परिलक्ष्य में एक दिन पहले रात को नेचर कैंप का आयोजन किया गया। इससे हम उम्मीद करते हैं कि जिले वासियों की खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और इको टूरिज्म का जो पोटेंशियल है जिले का, वो विकसित होगा। जिले के भविष्य रूपी छात्र छात्राओं को महोत्सव में जोड़ने के लिए उनके बीच में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से वो अरपा की इस अंचल के बारे में क्या सोचते हैं, अपने जिले के बारे में क्या विचारधाराएं रखते हैं, उसको चित्रकला में प्रतिलिखित करने के लिए कहा गया था। हमें खुशी होती है ये बताने के लिए कि दिव्यांग छात्र छात्राओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जन सामान्य को इस महोत्सव को जोड़ने के लिए जिले में कुल 560 महिला टीम और कुल 1450 पुरुष टीम कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लिए पूरे जिले में कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका फिनाले कल किया गया था। मुझे बताते ये हर्ष होता है कि मेरे साथी पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह जी परिहार की पहल से जिले में पहली प्रथम निशुल्क जन भागीदारी पुलिस की पाठशाला का शुभारंभ दिनांक 6 फरवरी 2021 को किया गया। इस विशेष पहल से जिले के युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए फ्री में निशुल्क पुस्तकें अध्ययन के लिए उपलब्ध कराई गई है। अरपा महोत्सव की पहचान बनाने के लिए लोगो मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था और अरपा महोत्सव के आयोजन के जो इनविटेशन कार्ड है उस पे जो लोगो दिखता है वो हमारे ही बीच में बैठे एक साथी ने बनाया हुआ है। पुरातात्विक पर्यटक स्थलों की महत्वता को बनाते रखने के लिए एक एलईडी प्रदर्शन तैयार किया गया है, जिसमें जिले के सभी पुरातात्विक जगहों को चिन्हांकित करके दर्शाया गया है। जिले की आदिवासी संस्कृति को उभारने के लिए लोक नृत्य की कंपटीशन की गई थी, जिसमें कुल 43 दलों ने पार्टिसिपेट किया और कल के कार्यक्रम में 6 दलों को मुख्य स्टेज से अपनी प्रतिभा उभारने का अवसर दिया गया। हम सब जानते हैं और हम सबको गौरव है इस बात का कि पंडित माधवराव सापरे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अलग नाम बना चुके हैं, वो इस जिले से पले बड़े हैं। उनकी स्मृति में माधवराव सापरे संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश बादल एवं अन्य प्रमुख वक्ता भी शामिल हुए। इससे साहित्य और पत्रकारिता के संवाद के रूप में एक नई पहल इस जिले में की गई। दिनांक 9 फरवरी और 10 फरवरी के बीच में लेजर शो, म्यूजिक एंड लाइट शो, जिम्नास्टिक्स की, ताइक्वांडो की, कराटे की प्रदर्शनियां, अनुज शर्मा का कार्यक्रम, जादूगर के शो, भिलाई पुलिस बैंड की अनुभव प्रस्तुति, ऐसी अनेक प्रस्तुतियां जो है वो आयोजित की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री के हाथों कुल शिलान्यास 18 करोड़ 15 लाख का, लोकार्पण 2 करोड़ 45 लाख का हमारे यहाँ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज इस कार्यक्रम में कुल 14 कार्य लागत 2 करोड़ का लोकार्पण किया गया है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिले की प्रथम सालगिरह में हमारे साथ इस महोत्सव में मुख्य आतिथ्य को स्वीकार करते हुए इस महोत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए आज हम सबके बीच में उपस्थित है। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के समस्त नगर वासियों और समस्त जनता की तरफ से मैं आपका आभार प्रदर्शन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कलेक्टर मैम। एंड आगे बढ़ते हुए हम हमारे बीच सम्माननीय विधायक विधानसभा मरवाही के श्री डॉक्टर के ध्रुव साहब को हम आमंत्रित करते हैं। सर कृपया आप आएं और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में 2 शब्द कहें और उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप सम्मान करें। अरपा के धार मया हमार और आए हुए सब अतिथि मतलब जिला वासी की तरफ से सादर जोहार। आज प्रथम अरपा महोत्सव की उपस्थिति में आदरणीय
मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय जयसिंह अग्रवाल मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, माननीय प्रदीप शर्मा विशेष सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह संसदीय सचिव महिला एवं बाल विकास, माननीय श्री अरुण सिंह चौहान अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर, श्री राम शरण यादव जी महापौर नगर निगम बिलासपुर, श्रीमती हेम कुंवर श्याम उपाध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर, और हमारी विधायक पालीघाट मोहित केरकेटा जी, श्रीमती गंगोत्री राठौर जी, श्रीमती आशा बबलू मरावी, सुश्री ममता पैकर अध्यक्ष, प्रताप सिंह मरावी, जानकी सराडे जी, संगीता करसयाल, पुष्पश्री तंवर, समस्त मंचस्थ जनप्रतिनिधि, हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय, एसपी सर एवं जिलावासी सभी को सादर प्रणाम। आज बहुत गर्व की बात है कि जिला बनने के साथ ही साथ अरपा महोत्सव का सौगात आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा मिला, जो हमारे जिला वासियों के लिए एक सराहनीय कार्य किए हैं और जिले का विकास अग्रसर हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे विकास जैसे सड़क, पुलिया, अन्य शिलान्यास हो रहे हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के आशीर्वाद का स्वरूप है और हम इस विकास के साथ साथ सरकार के साथ हैं, पूरे जिलेवासी के साथ। मैं जिलेवासियों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि हमारा जो गौरला पेंडा मरवाही वन संपदा से भरा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य है। आज उसमें बहुत सारे झलकियां प्रदर्शनी के माध्यम से लगाया गया है, तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में पर्यटन जिला की तरह विकसित हो, इसमें ध्यान दें ताकि हमारा भी विकास हो लोगों का। और इस कार्यक्रम के तहत बरपा महोत्सव के माध्यम से खेलकूद हुआ है, जिसमें लोगों को खेल के प्रति जागरूकता आई है और नवा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के रूप में ये कार्य चल रहे हैं। अंत में मैं सभी अतिथियों का हृदय से आभारी हूं और पुनः जिला वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां आदरणीय विधायक महोदय जी के लिए। मैं इस क्रम में बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर और माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ इस मंच में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय प्रदीप शर्मा सर, विशेष सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के। मैं बड़े ही सम्मान एवं आदर से आपको माइक पर आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप आएं और इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, आदरणीय मंच, पिंडरा, गौरेला, मरवाही, धोभर, पदगवा, अंडी, मझगवा के आए हुए सब दोस्त, मेरे साथ पढ़े हुए अन्ना, राजकुमार और जो सामने दिख रहे हैं सारे दोस्त, ये जिस जगह में मैं आज खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर आके स्मृतियों से मन भर उठा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आऊँ। उस ग्राउंड में खड़ा होकर बोलते हुए जहाँ पर 11 साल मेरे गुजरे हो, जहाँ हॉकी लेके, फुटबॉल लेके हम लोगों ने दिन रात गुजारे हो, ये किनारे अमरक का पेड़ जिस पे चढ़ के हम खेलते थे। मेरा ख्याल है कि ये पीछे बगीचा में अभी गुलाब जामुन फल गया होगा और
ये स्कूल जहां कटपताल सर, दीक्षित सर, नेमा सर के सानिध्य में हमने पढ़ाई की है, ये तमाम लोग आज याद आ रहे हैं, आज मन स्मृतियों से भर उठा है। मित्रों, 11 साल आपके साथ गुजारे वो दिन, 7 साल मरवाही के वो दिन आज रायपुर में जरूर है, लेकिन मन हमेशा जब भी कुछ लगता है कि अकेलापन है तो मरवाही, पेंड्रा, गौरेला वापस आ जाता है। आज आप सबके बीच खड़े हो कि ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आप लोगों ने इस अरपा ने, जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ का राजगीत शुरू होता है, उस जगह से जहां पर आप लोगों के साथ खेले, कूदे, पले, बढ़े, शिक्षा पाए, हम लोग भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ को गढ़ने की मुहिम में उनके द्वारा दिए हुए विषयों को पूरा करने का हम लोगों को एक मौका मिला है। पेंड्रा, गौरेला, मरवाही को इस बात के लिए थोड़ा गौरव हो सकता है कि भूपेश बघेल जी के सलाह में को दिए जाने वाले सलाह में 25% हिस्सा पेंड्रा, गौरेला, मरवाही का भी होता है। मैं स्मरण करना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले इस स्कूल का जब रजत जयंती मनाया जा रहा था, आदरणीय स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते जी उद्घाटन करने आ रहे थे। उस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि मुझे लगता है कि इस ग्राउंड से बहुत प्रतिभाशाली लोग निकलेंगे। अजीत जोगी यहीं से निकले, भंवर सिंह पोर्ते यहीं से निकले। आज हम दो लोग, मैं और तारण सिन्हा जी, वहां बैठ के बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में और इस स्कूल के बारे में। ये पेंड्रा धन्ना सेठ का इसके दुकान वाला पेंड्रा, ये खिया के होटल वाला पेंड्रा, ये मिट्टू सेठ का पेंड्रा, ये किशन लाल का पेंड्रा और ये आप सब लोग का पेंड्रा। आज ये सब के सब जो है भूपेश बघेल जी के साथ हम उनके पीछे कंधे से कंधा मिला के राज्य की योजनाएं बना रहे हैं। ये जो अलग अलग छोटी छोटी नदियां हैं मित्रों, जो अरपा को सींचती है, जो समुद्रलई से शुरू होती है, जो मझगावा से शुरू होती है, इन सब योजनाओं को बांधने के लिए जो नरवा, गरवा, घुरवाबाड़ी का संकल्प भूपेश बघेल जी ने दिया है, आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे जान के बहुत खुशी है। लेकिन अभी इतना काम पूरा नहीं हुआ है। इन जंगलों को वापस लाना होगा। हमको याद है मरवाही के बरैया में भालू घूमते थे, चार के जंगल लहलाते थे, सरई की खुशबू से पूरा जंगल भर जाता था। धीरे धीरे कम हो गया है। ये लोंदी की खुशबू, ये विष्णु भोग की खुशबू, ये छावरिया के राइस मिल के आगे पीछे मंडराते हुए लोग, ये सब लोग याद करने का दिन है। आज मैं बहुत सम्मान से अपने गांव से आए हुए भाई बहन, मेरी बहनों को आज स्मृति में भर लेना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस संस्कृति को ताजा रखा, जिंदा रखा। और हम सबकी स्मृति में पेंड्रा, जब भी कोई चीज़ होती है रायपुर में हमेशा याद रहता है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। बहुत बहुत आभार। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय मैडम सर। और इस क्रम में मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं वाणिज्य कर तथा प्रभारी मंत्री गौरेला, पेंड्रा, मरवाही श्री जयसिंह अग्रवाल जी को। जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें आदरणीय माननीय जयसिंह अग्रवाल जी का। आज से ठीक 1 वर्ष पहले 10 फरवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी और भैया डॉक्टर चरणदास महन जी और सभी अतिथियों के उपस्थिति में इस नए जिले का शुभारंभ हुआ। और उसी समय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और ये तय हुआ कि यहाँ हर वर्ष जो हमारी अरपा नदी है उसका उद्गम स्थल इस जिले में है,
तो भैया की मांग पे मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी कि हर वर्ष यह अरपा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हर किसी के सुख दुख के साथी, किसान नेता, किसान पुत्र और गरीबों के मसीहा आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हमारी विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी, कार्यक्रम में उपस्थित भैया प्रदीप शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान तकतपुर की विधायक संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह जी, यहाँ के विधायक मरवाही के डॉक्टर के ध्रुव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण चौहान जी, हमारी बहन जो साथ में आई है, जो इंजीनियर हैं, भारती बहन जी, उपस्थित मोहित राम केरकेट्टा जी, विधायक पाली तानाखार, शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर, उपस्थित बिलासपुर के महापौर यादव जी, उत्तम वासुदेव जी, जिला के अध्यक्ष और सभी जनपद के नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, उपस्थित सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, कार्यक्रम में उपस्थित कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग जी, आईजी डांगी जी, सीसीएफ साहब, उपस्थित यहाँ की कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी जी, एसपी सूरज सिंह परिहार जी और सभी यहाँ पर उपस्थित मीडिया के साथियों और पूरे जिले से आए हुए सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं, उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज से ठीक 1 वर्ष पहले इस जिले का गठन हुआ और आज हम सब खुशी के साथ अरपा महोत्सव मना रहे हैं। मैं कल इसके शुभारंभ पे भैया यहाँ उपस्थित था, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कल बोल चुका हूँ, क्योंकि आपको भैया डॉक्टर महन जी को लोगों को सुनना है। तो मैं यही कहूँगा कि जो अपार स्नेह और प्यार आपका यहाँ नए जिले के रूप में जिला वासियों को मिला है, ये जिला छोटा जरूर है, लगभग 1.25 विधानसभा का, लेकिन जिले वासियों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने कितना दिल बड़ा है इस चीज का प्रमाण पिछले आपके 10 नवंबर को जब रिजल्ट आया तो उस समय दिया था। इस चीज को पूरे जिले वासियों ने ये साबित कर दिया कि पेंड्रा गोरेला मरवाई जिला वासियों का दिल बहुत बड़ा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपने जो आशीर्वाद प्यार दिया, नए जिला दिया, जिले में बहुत सी सौगातें दी, तो मैं यही चाहूंगा इसी प्रकार आपका भैया डॉक्टर चरणदास महन जी का, भाभी ज्योत्सना महन जी का और यहाँ के विधायक डॉक्टर के ध्रुव जी का, सबका आशीर्वाद यह जिला वासियों पर बना रहे। और जो भैया प्रदीप शर्मा जी ने कुछ पुरानी यादें दिलाई कि स्वर्गीय भंवर सिंह पोरते जी जो मरवाई से विधायक हुआ करते थे, मंत्री रहे, वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। बहन श्रीमती अर्चना पोरते, उनकी सुपुत्री ये मंच पे विराजमान है, उनके दामाद शंकर कंवर जी भी हैं। तो मैं चाहता हूं, यहाँ जिला वासियों की इच्छा है कि मरवाई और पेंड्रा में जो स्कूल है, डॉक्टर भंवर सिंह पोरते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा और मरवाई में, तो आपके आशीर्वाद से जिला वासियों की मांग है, हम सब की मांग है कि डॉक्टर भंवर सिंह पोरते जी की दोनों जगह प्रतिमा स्थापित करने का
आप जो है आश्वासन देंगे, घोषणा करेंगे, ये मैं आपसे मांग करता हूं। इसके साथ साथ जब पिछली बार मैं आया था 26 जनवरी को, तो यहां हम लोग एक दो जगह जिला के लिए साइट देखने गए थे, कुछ दूर पे थी, कुछ नजदीक पे थी, तो यह जिला वासियों में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई। तो कल मेरे पास बहुत से लोग प्रतिनिधिमंडल मिले, मैंने इनको बताया कि जिले का जो निर्माण होगा, जिला जहां स्थापित होगा, वहां लोगों की जन सुविधा को देखते हुए उसे स्थापित किया जाएगा। तो जो गुरुकुल स्थित अभी कलेक्ट्रेट जो लग रहा है, वहीं पर जो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग भी मिले थे, उन्होंने 20 एकड़ की सहमति प्रदान की है और साथ में ये कहा है कि और भी जितनी जमीन लगेगी, क्योंकि वहां 102 एकड़ जमीन है, तो उन्होंने सहमति देने के लिए मुझसे वादा किया है। तो मैं चाहूंगा कि उस भ्रम को भी आज आप खत्म कर देंगे, ऐसी मैं आपसे मांग करता हूं और जिला वासियों को चाहता हूं आपका ये आशीर्वाद मिले और नजदीक में जिला बनेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग, पूरे जिले के जनता गौरवान्वित महसूस करेगी और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। बहुत सी जिले को निर्माण और विकास कार्यों की सौगात मिली है, ये 2 मांगे मैंने आपसे रखी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अरपा नदी का उद्गम स्थल है, लोगों ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में वो नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरे जिले के लोग भी जानते हैं। हम लोग अरपा महोत्सव इसीलिए यह मना भी रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका आदेश होगा तो राजस्व रिकॉर्ड में उसको सुधार किया जाएगा। उसमें कुछ जमीन प्राइवेट लोगों की है, तो जैसा भी करके सहमति प्रदान करा के उसको भी, उसका उद्गम स्थल का यहाँ पे लोगों की नजर में आ जाए कि ये उद्गम स्थल इस जिले का है, अरपा नदी यहीं से निकलती है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं प्रभारी मंत्री जीपीएम। आगे बढ़ते हुए हमारे इस मंच पर आसीन है सम्माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, अध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार तालियों के बीच आप उन्हें आमंत्रित करें कि वे आएं और अपने विचारों के साथ हमसे रूबरू हों और हमारे मार्गदर्शन में शामिल हों। एक बार जोरदार तालियां मार्गदर्शन देने के लिए आप आमंत्रित करें डॉक्टर चरणदास महंत जी को। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले मुझे तो ये कहना है कि जब हम लोग इस ज़िला का निर्माण करने का निर्णय लिए थे, 10 फरवरी को आए थे, तब ये सोचा नहीं था कि 1 साल में ये ज़िला इतना समृद्धशाली हो जाएगा। आज आपकी उपस्थिति, आपका ये व्यवस्था, आपकी ये टेंट, और मैं नहीं समझता कि मैं किसी ज़िले में, कई बार गया हूँ महोत्सव में, जिला महोत्सव में, 1 साल का जिला इतना आगे बढ़ जाएगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये प्रेम है आपका मुख्यमंत्री जी के प्रति, भूपेश बघेल जी के प्रति, अपने चाहने वालों के प्रति कि आप 1 साल में इतना कुछ कर दिया, और जो दिया उसके बदले में आपने दिया, क्या नहीं दिया 1 साल में। मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ दे दिया। जिला कार्यालय, जिला का ऑफिस, कई तहसीलें, कई अनुभागीय अधिकारी के तहसीलें, और उन सब का आज प्रसाद जो मिल रहा है उसके लिए जिले वालों को बहुत बहुत बधाई। हमारे मुख्यमंत्री जी तो आपके पास आए हैं, आपके अतिथि हैं, आपके भाई हैं। हमारे साथ भाई जय सिंह जी अग्रवाल हैं, आपके मंत्री, खूब मेहनत की है उन्होंने पिछले वर्षों में। प्रदीप भाई ने सिर्फ इसलिए यहाँ आना चाहा कि वो उनका स्कूल है, उनका घर है, पनवाही में पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, वहाँ यहाँ की जलेबी याद है, यहाँ की चाय याद है,
यहाँ की खुशबू याद है। आज ये हमारी बहन जी आई हैं यहाँ, भारती बहन जी, जो मुख्यमंत्री जी की बहन जी हैं, और ये अमेरिका से आई हैं देखने के लिए। खड़े हो जाते दीदी थोड़ा। ये मुख्यमंत्री जी की बहन जी है और रहती अमेरिका में है, मगर जो मरवाही आने की बात सुनी तो मरवाही आई ही नहीं है, मरवाही आर्ट की साड़ी पहन के भी आई है। ये प्रेम है। बात अमेरिका की हो रही है तो मैं ज़रूर कहूँगा 10 को आपके यहाँ उद्घाटन हुआ, जिसमें जोगी जी भी आए थे, बहुत सारे वरिष्ठ जन आए थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ से रायपुर गए, मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, मैं नागपुर गया, और हम लोग दोनों जाके अमेरिका में मिले 11-12 फरवरी को। और वहाँ क्या किया, जो छत्तीसगढ़ का आज की तारीख में नाक बना हुआ है, शान बना हुआ है, नरवा गरवा घुरवा बारी, उसके बारे में हम लोगों ने भाषण दिया अमेरिका में, बताया कि ये क्या है। वहाँ अमेरिका के पास एक नाचा नाम की संस्था है, वहाँ गए, वहाँ हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के बहनें हैं, भाई हैं, नौकरी करते हैं अमेरिका में, वो सब मिले, और उन सब लोगों ने सराहा कि छत्तीसगढ़ जो अब स्वरूप ले रहा है उसको हमको गढ़ना है। अमेरिका से भी बैठे बैठे गढ़ना है, छत्तीसगढ़ में भी गढ़ना है, और सबको मिलके एक नया छत्तीसगढ़ बनाना है, जिसकी खुशबू सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में, अमेरिका में, सब जगह पहुँचे। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी भाई भूपेश को मिली है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहन रश्मि यहाँ बैठी हैं, आशीष जी, हमारे विधायक नए ध्रुव साहब बैठे हैं, केरकेटा जी भी बैठे हैं, भाई अरुण चौहान, रामशरण यादव, हेम कुंवर श्याम, राकेश जयलान, गंगोत्री राठौर के साथ जितने भी हमारे जनपद के सदस्य हैं, उन सब लोगों को, जनपद के अध्यक्ष हैं, उन सब लोगों को नमस्कार। भाई मनोज गुप्ता जी, उत्तम वासुदेव जी, प्रशांत श्रीवास जी, अमोल पाठक जी, बेचू हिरेश जी, नरेंद्र राय जी, भाई ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी, अर्चना पोर्ते जी, भूतपूर्व विधायक पहलवान सिंह जी, गजमती भाई, धन सिंह कंवर जी, राकेश जी, शंकर जी, राकेश शर्मा के साथ जितने पत्रकार साथी आए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। भाई प्रशांत मिश्रा भी हैं, और मनेंद्रगढ़ की एक अध्यक्षा भी मेरे सामने बैठे दिख रही हैं, प्रभा पटेल जी, मनेंद्रगढ़ से आए हुए सभी साथी, आसपास के ज़िले से आए सब साथी, चाहे बिलासपुर से हों, चाहे पाली कोरबा से हों, चाहे मनेंद्रगढ़ से हों, यहाँ के अधिकारीगण, अलंग जी, दांगी जी, गांधी जी, जिला प्रशासन के अन्य सहयोगी साथी। एक अलग से आनंद आया हमको जब छत्तीसगढ़ में हल्ला मचता था कि यहाँ बोरा नहीं है, बोरा नहीं है, और यहाँ जूट में जिस तरह से आपने सजाया है, जिला प्रशासन ने सजाया है, वो बता रहा है कि हमारे यहाँ बोरा भी है, जूट भी है, और इतनी मात्रा में है कि हम अपने उसका मेले में भी उपयोग कर सकते हैं। जो बाहर हल्ला होता है उसको यहाँ आपने दिखा दिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देखा, यहाँ हमने गौरेला पेंड्रा मरवाही की संस्कृति को देखा, और यहाँ ये भी देखा कि ये किस कदर छत्तीसगढ़ के संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने आप को उत्साहित करके मन में समेटे हुए है। तो मैं चाहूँगा आने वाले ज़िले में, आने वाले समय में आप इस आपकी मन की जो आग है, दिल में जो आग है, उसको बनाए रखें। बहुत समझदारी के साथ भूपेश भाई ने ज़िले का नाम रखा है गौरेला पेंड्रा मरवाही। 3 अलग अलग उसमें विचारधारा हैं। हमने उन तीनों विचारधारा को एक में समेटने की कोशिश की,
और यही हमारी विचारधारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में है। इसमें छत्तीसगढ़ के तमाम सभी ज़िले हैं, जिसमें यहाँ के किसान हैं, जिसमें यहाँ के आदिवासी हैं, जिसमें यहाँ के नौजवान हैं, जिसमें यहाँ की माँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं। तो हम सबको मिल के करना है। तो आपके मन में, मैं थोड़ा बुजुर्ग भी हूँ और बुजुर्ग वाले पद में भी हूँ, तो ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से हमारे जय सिंह ने कहा कि यहाँ का दिल बड़ा है, उस दिल बड़े को सब जगह दिखाना भी पड़ेगा कि आपका मनेनगढ़ भी ज़िला आपका है, यहाँ का कोरबा ज़िला भी आपका है, यहाँ के बिलासपुर ज़िले भी आपके हैं, और यहाँ का पड़ोसी मध्य प्रदेश ज़िला भी आपका है। और यहाँ के जितने भी संस्कृति के संरक्षक हैं, आपके नेता हैं, आपके भाई हैं, उन लोगों को अगर ऐसे समय में आप याद करोगे तो और ज़्यादा आनंद आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो प्रेम की धारा बहनी चाहिए, जैसे अरपा की धारा बही है, खोज रहे हैं लोग कि अमरपुर से निकला है कि मेंद्रा से निकला है, मगर निकला तो ज़रूर है, गया बिलासपुर में है। तो इसी तरीके से आपके यहाँ एक प्रेम है, सौहार्द है, भाईचारा है, जिसे सप्रे जी ने पाला है, जिसने रविंद्र टैगोर साहब ने यहाँ आकर के पाला है। पिंडरा गौरेला का वो चाय बेचने वाला, सुबह सुबह उठाने वाला आदमी हम सबको याद है, प्रदीप भाई को भी याद है। तो इन सब को सहेज कर आप रखिए, बड़े बनिए, बड़े दिल वाले बनिए, बड़प्पन दिखाइए और अपना नाम प्रदेश और देश में उजागर करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई भूपेश बघेल जी को कि उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जोरदार तालियों के साथ अब अभिवादन करें माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का, अध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़। और अब हम सभी के प्रेरणा पुंज यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया आप आए और हमें इस सभा को संबोधित करके हमारा मार्गदर्शन करें और अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के लिए। जिला स्थापना दिवस और अरपा महोत्सव के आप सब गाड़ा गाड़ा बधाई, शुभकामना। आज के दिन नवा जिला की स्थापना करे रहें और वो दिन डॉक्टर चरणदास महंत जी अध्यक्षता कर रही से सौभाग्य से आज वो अध्यक्षता करा थे आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, वही समय से प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी देहन तेकर निर्वहन अभी तक के लगातार करा थे भाई जय सिंह अग्रवाल जी, बन रश्मि आशीष सिंह जी, डॉक्टर के ध्रुव जी, भाई मोहित केरकेट्टे जी, भाई शैलेश पांडे जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, भाई अरुण सिंह चौहान जी, भाई रामशरण यादव जी, हेम कुमार श्याम जी, राकेश जालान जी, श्रीमती गंगोत्री राठौर जी, आशा बबलू मरावी जी, ममता पैकरा जी, प्रताप सिंह मरावी जी, जानकी सर्राटी जी, संगीता करसायल जी, पुष्पेश्वरी तंवर जी, शुभम पेंद्रो जी, मनोज गुप्ता जी, उत्तम वासुदेव जी, प्रशांत श्रीवास जी, अमोल पाठक जी, बेचू अहिरेश जी, नरेंद्र राय जी, पंकज तिवारी जी, जीवन सिंह राठौर जी, ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी, अर्चना पोर्ते जी, पहलवान सिंह मरावी जी, सूरज कुमार कश्यप जी, गुलाब सिंह आरमो जी, गजमती भानु जी, धन सिंह कंवर जी, राकेश मसीह जी, शंकर पटेल जी, प्रशांत मिश्रा जी और सब हमार जिला के सब साथी मन, सबो हमार सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, नगर पंचायत, नगर पालिका के सब पार्षद और अध्यक्ष मन, साथ ही पूरा जिला भर से आए सब साथी मन, और जैसे कि अभी चरण भैया परिचय देत रही से मोर छोटे बहनी आए भारती अमेरिका से, तो आज
केस के मरवाही जातस भैया तब महू जाऊँ। मैं कह चल, ये रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ीस, ओकर बाद एम.टेक मुंबई पवैस करीस, ओकर बाद IES के परीक्षा पास करीस, ज्वाइन करीस नौकरी, ओकर बाद बिहाव लग गए तो अमेरिका चल दिस, दमान बाबू अमेरिका में रही थे तो वहाँ चल दिस। ओकर बाद अभी आया है तो मैं कह चलाओ। तो आप सब लोग पुनः अरपा महोत्सव के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साल भर पहली जेकर शुरुआत करे रहे तो मंच में बहुत जनमन आए रही से, उमें जोगी जी भी रही से, मिसेज जोगी भी रही से, नेता प्रतिपक्ष भी रही से और विधायक साथी मन भी रही से। आज भी बड़े संख्या में आप सब उपस्थित हो। एक साल बने हैं, लेकिन एक जैन काम सन 2000 में हो जाना रही से तेन 2020 में होइस। तो हमार शासन काल के पहला जिला है और पहला जिला हमन बनाएन तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। एकर आप सब ला बधाई। वैसे एकर घोषणा 15 अगस्त 2019 के ही मैं कर दे रहे हैं और ओकर बाद जिन विकास के धारा में जिन पिछड़ गिरी से अब बहुत तेजी से विकास के रास्ता में हमार ये जिला चल पड़े हैं। मोले बात के प्रसन्नता है कि पूरा अमला, पूरा हमार जनप्रतिनिधि मन और साथ ही पूरा हमार सरकारी तंत्र पूरा ताकत के साथ लगे हैं कि ये विकसित जिला के रूप में आए, पर्यटन जिला के रूप में आए और जिन हमारा ऐतिहासिक धरोहर है तेनों हमन उकेरे काम करन, मानचित्र में लायक कोशिश करन और एमें जिला प्रशासन पूरी तरह से लगे। हमार के ध्रुव और पूरा साथी मन सब लगे होकर पर बधाई देता हूँ। मोले बात के प्रसन्नता है जैसे चरण भैया केस हमन अलग अलग जिला में जाथन, लेकिन अभी जब आयन तो बिल्कुल अरपा महोत्सव में कुछ नयापन देखे मिला था। हमारे छत्तीसगढ़ के पुराना जिन कलाकृति है, जिन झोपड़ी बनाए स्टाल मन बिल्कुल झोपड़ी नुमा बने हैं, अतिक सुंदर अतिक सुघर लगा थे कि बिल्कुल एक नयापन और हमार प्राचीन जिन पहचान है वो नया ढंग से प्रस्तुत करे और ये देख के हमन लग गर्व महसूस होते। पहले कोनो समय रही से जब हमन हीन भावना से ग्रसित रहे, लेकिन अब हमार रहन सहन खान पान सब बोल चाल सबों सामने प्रदर्शित करके हमन लब गौरव के अनुभूति होते। एक बार मैं जिला प्रशासन ला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और साथ ही ये जिला में मान बिसाऊ दास जी के नाम से विज्ञान की महाविद्यालय खोले का हमन घोषणा कर रहे हैं। सड़क पुल पुलिया और बिजली पानी भवन निर्माण एकरो हमन घोषणा कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के भी और शिक्षा के सब काम हमन शुरू कर रहे हैं। पिछले समय जब आए रहे तो 322 करोड़ रुपया के हमन भूमि पूजन उद्घाटन करें। भाई के ध्रुव ला आप खूब आशीर्वाद दे, हम सब चुनाव प्रचार में आए, हमार मन के मान बढ़ाए। तेकर बर पूरा जिलावासी मन के कार्यकर्ता मन के मतदाता भाई मन के मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे ऊपर जिन विश्वास करे तेकर बर आप सब ला मैं बधाई देता हूँ। साथ ही जब पिछले समय हमन कौन गाँव आए रहेंगे, दानी टोला, वहाँ भी आ रहे हैं तो 20 करोड़ रुपया के दानी कुंडी में 13 करोड़ 30 लाख रुपया के भूमि पूजन कर रहे हैं। और ओकरे साथ साथ वहाँ हमारे पत्रकार साथी मन जिन बैठे हैं, जिन निश्चित रूप से माटी से जुड़े हुए वो पत्रकार साथी मन माधवराव सप्रे जी के स्मृति ला चिर स्थायी रखे बर ओमन मांग करे के माधवराव सप्रे के नाम से यहाँ प्रेस क्लब खुले और ओकर पर 50 लाख रुपया के मांग कर रही से मैं ओकर घोषणा भी करे रहे हैं और आज ओकर शिलान्यास भी हो गए। तो ऐसे लगातार हमारे मन के कोशिश कि यहाँ विकास के काम लगातार चलत रहा है। और ये जिन अरपा महोत्सव के माध्यम से जिन बात सामने आ थे
अब ये अरपा महोत्सव ये साल शुरू होए और एकर आज नेव आप रखे हो और नेव जतका मजबूत रहे वो बिल्डिंग ओतके भव्य बनते। तो आज शुरुआत आप मन जिन करे हो, मोल पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में आगे दिनों दिन ये अरपा महोत्सव के जिन रूप है तेन और स्वरूप है तेन विस्तार भी पाए और में खूबसूरती भी आई। ये बात के मैं कहना चाहता हूँ। अरपा के जहाँ जब बात है, प्रदीप भाई का उल्लेख भी करीस कि हमारे जो राजगीत है तेकर पहला जो शब्द है तेन अरपा है। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारा तोर पैया। तो अरपा है तेन हमारी गोरेला पेंड्रा मरवाही से ही एकर शुरुआत होते, लेकिन कुछ मन विवाद करा थे कि यहाँ शुरू है कि वहाँ शुरू है। जिन इतिहास में जिन दर्ज है हमारे पुरखा मन जिन लिख दे है वही जगह अरपा के उद्गम स्थल है। एमे कोनो प्रकार के विवाद नहीं होना चाहिए। पुरखा मन लिखे तो फिर गलत बात कैसे हुई? जिन इतिहास में दर्ज है वही हमार उद्गम स्थल। और दूसरा बात, जिन हमारे प्रभारी मंत्री जी मांग करे, मांग का बोला घोषणा कर देना रही से मांग करे है कि हम सब के आदरणीय भंवर सिंह पोर्ते जी जिन आदिवासी नेता के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित रही से, ओकर नाम से महाविद्यालय भी है और स्कूल भी है, ओकर आदम का प्रतिमा दोनों जगह स्थापित करे के भी मैं घोषणा करा था। यू बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जिन आपके जिन जिला है तेकर बहुत पुराना सब सूरता भी करे थी, चरण भी है, जहां माधवराव सप्रेल भी स्मरण करीस, वहीं हमन रविन्द्रनाथ टैगोर ला भी स्मरण करें। 1.5 साल यहाँ रुके है। मैं अभी कलेक्टर ला मैं अभी कहे हूँ तो 1.5 साल यहाँ अपन पत्नी की इलाज बर जब यहाँ आए रही से तो खाली तो नहीं बैठे रही सोही, वो रचना करत रही सोही। ओकर विचार में जिन बात मन आए हुई, जिन सन में वो आए, जिन काल में है रुके है, वो समय जिन रचना करे है, तेकर मतलब ये है गोरेला पेंड्रा मरवाही के जिन प्राकृतिक वातावरण है ओकर असर ओकर रचना में आए हुई, वो काल के रचना ला जरूर निकालना चाहिए हमन ला। जिन समय में वो 1.5 साल में जिन रचना करे हुई, निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे मरवाही के हमारे गोरेला पेंड्रा के असर ओकर लेख में आए हुई, तो निश्चित रूप से वो निकालना चाहिए। और बोला हमारे यहाँ अगले जब महोत्सव होए तो निश्चित रूप से रचना मन के पाठ भी होना चाहिए। यहाँ केवल एक ठक नदी निकले ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ कई ठक नदी निकले हैं। कौन कौन नदी निकले बताओ भला। देखिए नदी 5 ठक नदी निकले थे कर अभी तुमन बताया, केवल अरपा भर नहीं निकले, 5-5 ठक नदी यहाँ निकले हैं। लो भला अब संख्या बढ़ा जात ये वो धरती है जहाँ पानी नर्मदा में जाते, ये वो धरती है जहाँ पानी महानदी में जाते, ये वो धरती है जहाँ पानी गंगा में भी जाते। ऐसे वो धरती ऐसा कोनो जगह है जेमें अतेक बड़े बड़े नदी देश के जिन नर्मदा नदी कौन नहीं जाने, गंगा नदी कौन नहीं जाने, महानदी कौन नहीं जाने, वो सब नदी में यहाँ के पानी जाते। यहाँ जिन धरती अतेक पवित्र, यहाँ के सब पानी सब नदी में जाते। तो आज ऐसा जगह में हम सब बैठे हैं, यहाँ सोन में जाते, तान में जाते, तिपान में जाते, बमनी जोहिला कते का नदी के उद्गम स्थल है। तो आज ये बात के प्रसन्नता है और ये सब हम सब ला गौरव करे के आवश्यकता। एक साथ आप सब ला मैं बात के भी शुभकामना देता हूं कि आप सब
ये जिला के गौरव ला फिर से स्थापित करे बर आप सब लगे हो। दूसरा बात अभी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो गए, 21वां साल की शुरुआत हो गए। ये साल जिन धान खरीदें वो पूरा 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ दे हैं। 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदें। आज तक के कभू किसान मन के खाता में उतना पैसा नहीं गए जतका ये साल गए है। भाजपा शासन काल में तो 10,000 करोड़ से ऊपर कभू नहीं गए किसान के खाता में। ये साल 17,322 करोड़ रुपया किसान के खाता में गए। खेती में अब लोगों के रुझान बढ़ जाते। 20 लाख से भी अधिक किसान मन धान बेचे। 20,58,000 रजिस्ट्रेशन 21,38,000 के होए। आज तक के अतका किसान कबू छत्तीसगढ़ में धान नहीं बेचे। काबर के हमर जिन योजना है तेकर से किसान मन ला भरपूर लाभ मिला थे। इस खेती है लाभकारी हो गए। काबर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लागू करें। वैसे तो हम पहली साल सब किसान मन के खाता में 2500 रुपया डाले रहें। भारत सरकार के बोनस देवे तो तोर चाउर ला नहीं एफसीआई में नहीं जमा करन। तो पिछले साल से हम समर्थन मूल्य में खरीदें और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें। आप सब ले याद है कि यहीं से चरण भैया मैं अमेरिका गए रहें। 1 साल हो गए यहाँ गए, वहां लौटेन विधानसभा शुरू हुई और विधानसभा में राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर 5,700 करोड़ रुपया हमारे रखे रहें। लेकिन आप सब लोग पता है कोरोना आ गए, लॉकडाउन हो गए, पैसा आना बंद हो गए, खदान बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गए, दुकान बंद हो गए, पैसा आ ही कहाँ ले। तो हम पे 4 किस्त में देख फैसला करें। पहली किस्त राजीव जी के शहादत दिवस 21 मई के, दूसरा किस्त राजीव जी के जयंती 20 अगस्त के, 21 मई 20 अगस्त, और तीसरा किस्त दिन 1 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस के। तीसरा किस्त मिले है। चौथा किस्त 31 मार्च के पहले सब किसान के खाता में पहुंच जाएगी। अभी हम ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना भारत सरकार के जन खाद्य मंत्री थे, इनके थे ये बोनस है। और मैं कहे भाई उड़ीसा में कालिया योजना चला थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में रायती योजना चला थे। केंद्र सरकार वो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे थे। वो अलग बात है कि 500 रुपये महीना पड़ते वह, लेकिन हम तो 10,000 रुपया एकड़ दे थन। तो ये तोर योजना बोनस नो है, मोर योजना छत्तीसगढ़ के योजना बोनस हो गए। हाईवे में बहस चला थे, हमारे चाउर लेबर तैयार नहीं है। तो हम एक बड़े मैं फिर से मैं कहें कि भाई बोनस दे, हम ही भर नहीं देने कर पहली भी दे रही से। तो 15 तारीख के बाद फिर एक बार बुलाया केंद्रीय खाद्य मंत्री है, मैं जाऊं और मोला विश्वास है वो मान जही, और नहीं मानी तो प्रधानमंत्री कर जाबो, और ओकरो बाद भी कौन नहीं मानी तो फिर तो जनता जनार्दन कर जाना है। हम अल्लाह के हमारे धान चावल नहीं खरीदा थे तो हमार फिर खरीदी की व्यवस्था कैसे हुई। फिर अगले साल, ये साल तो खरीद डरें, अगले साल कैसे हुई ये बात ला बताया। और फिर जनता के बीच में किसान के बीच में जाए लगी। अभी जैसे दिल्ली घेर के बैठे ना सिंधु बॉर्डर में, सिंघू बॉर्डर, तो वो इसने मत करे लगे। हमारी कोशिश वो इतना करेल मत लगे, बातचीत से समस्या का हल हो जाए। केंद्र सरकार से हम अनुरोध करबो, ये हमारे मन के कोशिश। साथ ही अभी लगौन उपज के खरीदी की व्यवस्था हमन करें। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जमीन बांटे काम अभी भी मैं कहना चाहता हूं हमारे जनप्रतिनिधि मन से, हमारे अधिकारी मन से, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 13 दिसंबर 2005 के पहले जिन काबिज है
जिन आदिवासी मन काबिज है तेला जमीन देना है, जे मन परंपरागत रूप से निवासी है 3 पीढ़ी से रहा थे या 75 साल से हो गए, वो मतलब पट्टा देना है। ये साल पहली बार ऐसे हुई कि हमन फॉरेस्ट राइट एक्ट जे मतलब पट्टा देन ओकरो खेत के जिन धान है तीनों खरीदे के साल व्यवस्था करे हैं। तो आने वाला समय में भी हमारे व्यवस्था करे लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहतन कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत व्यक्तिगत दावा का पट्टा भी देना है और सामुदायिक दावा का भी पट्टा हमारा देना है। तो कावर के हमन ये मानथन ये जंगल जिन बाँचे है तो हमारे गांव वाला मन के कारण से बाँचे है, आदिवासी भाई मन के कारण से बचे है। और वो जिन गांव के जिन जंगल है तेकर रखवारी करे काम, वहाँ जिन लघु अनुपज निकलते तेकर अधिकार दे के काम हमन ला करना चाहिए। और वो दिशा में हमारी सरकार कटिबद्ध है। तो इस दिशा में कलेक्टर साहब भी बैठे हैं और मैं कहा निर्देश भी देता हूँ कि ये काम में तेजी आना चाहिए। कहा कि जल जंगल जमीन से जुड़े बात आदिवासी मन भाई मन लगातार करत आ है, उमल अधिकार दे काम हमन ला करना है। इसमें कोनो प्रकार की कोई कोताही हमन ला नहीं बरतना है। और एक साथ साथ आप सब ला बधाई और शुभकामना देते हुए विकास भर कोई कमी नहीं आंदन। अभी भी आज भी आए तबो भूमि पूजन लोकार्पण कर रहे हैं, वो दिन दानी कुंडी में आ रहे हैं तबो लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। बहुत जल्दी आओ फिर आवो तो ओकरो लोकार्पण जते भी 322 करोड़ 20 करोड़ के हमन भूमि पूजन करें। अब लोकार्पण भी जल्दी जल्दी करे लगे के थोड़ा भीड़ के करे लगी तो ला काम खूब काम करना है। जय सिंह प्रभारी मंत्री है और तो सब जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण भाई वगैरह में सब है, सब से मिलके यहाँ के निर्माण कार्य तेजी से करना है। और राजमेरगढ़ के विकास पर भी 1 करोड़ 27 लाख रुपए दें, तेजी से काम हो। वैसे भी ये बात की मुझे प्रसन्नता है कि कलेक्टर भी साइकिल यात्रा खुद चला है। तो तुम सब मिलके इस जिला के सांस्कृतिक रूप से जोड़े के काम और यहाँ के मेधावी छात्र मन के बर अवसर प्रदान करे कि भी कोचिंग क्लास भी वगैरह शुरू करे हम तेकरो बर बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय गौरेला पेंडा मरवाही, जय अरपा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। और मैं आपको बता दूं कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक विशिष्ट पुस्तक का विमोचन होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे पुस्तक का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने जनवरी माह में जिले के प्रवास के दौरान सप्रे प्रेस क्लब भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की थी। इससे हिंदी की सेवा में देशव्यापी योगदान देने वाले पंडित माधवराव सप्रे जी के साहित्य की विरासत को संवारने में मदद मिलेगी। अरपा महोत्सव में भी हमने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत सप्रे संवाद से की, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार राजेश बादल जी का महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ। इसी अवसर पर हमें सप्रे जी के 100 वर्ष पुराने लेखों के एक संग्रह को प्रकाशित करने का अवसर मिला है। इनके ये लेख विशेष रूप से छात्र एवं छात्राओं की कामयाबी और व्यक्तित्व विकास के लिए लिखी गई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एवं गणमान्य अतिथियों के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन होना है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन करें। पंडित माधवराव सप्रे की पुस्तक जीवन संग्राम में विजय प्राप्ति के कुछ उपाय, जो कि विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी प्रेरक लेखों का दुर्लभ संग्रह है, जिसका संपादन किया है डॉक्टर सुधीर शर्मा ने। आप सभी से निवेदन, कृपया जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ आप अभिनंदन करें सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का और समस्त आमंत्रित अभ्यागतों का, सम्मान्य अतिथिगणों का। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो तथा राशि वितरण की जाएगी। कुछ चयनित एवं विजेताओं को चित्रकला अ वर्ग कुमारी आयुषी वैष्णव गौरेला, कृपया मंच पे आए। चित्रकला ब वर्ग अंश श्रीवास बचरवार पेंड्रा। दूसरे क्रम में चित्रकला दिव्यांग पार्वती लोथा गौरेला प्रथम स्थान प्राप्त किया, इन्होंने श्रवण बाधित हैं। तथा चित्रकला दिव्यांग में द्वितीय स्थान नयन मारवाही, द्वितीय स्थान अस्थि बाधित हैं आप, और इनके स्थान पर इनकी माता जी
प्राप्त करेंगे। रंगोली दिव्यांग में प्रथम स्थान पिंकी केवट पेंड्रा, द्वितीय कुसुम गुर्जर गौरेला। कविता लेखन वर्ग अ विजेता सुधा रतन पैकरा, माध्यमिक शाला बमनी। कविता लेखन वर्ग ब विजेता आगमन ताम्रकार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरकला गौरेला। कबड्डी पुरुष विजेता ग्राम पंचायत कोटमी कला, कबड्डी पुरुष उप विजेता ग्राम पंचायत झगरा खांड। मैं निवेदन करूंगा आप सभी बैठ जाएं, कार्यक्रम कंटिन्यू है अभी। कबड्डी महिला विजेता ग्राम पंचायत नवागांव, कबड्डी महिला उप विजेता ग्राम पंचायत पीथमपुर। इसके अलावा एक विशेष प्रतियोगिता हुई जिसमें लोगो मेकिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसका लोगो आप देख रहे हैं, ये विजेता है। प्रथम स्थान अर्जित किया अजीत गहलोत पेंड्रा रोड से। इनका ही लोगो, इनका ही एम्ब्लम जो है हमारे इस कार्यक्रम में इसकी शोभा बढ़ा रहा है। द्वितीय स्थान भारत भूषण यादव पेंड्रा। तृतीय स्थान के लिए 3 विजेताओं का चयन किया गया है। तृतीय स्थान रोशनी मरावी मड़ई से, तृतीय स्थान रीना चौधरी एवं तृतीय स्थान यूनिका लहरी। ये तीनों ही तृतीय स्थान के विजेता हैं। एक अन्य प्रतियोगिता मूवी मेकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया किशन सारीवान ने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया मोहम्मद फैजल फारूकी एवं तृतीय सुबीर चौधरी दानी कुंडी। लोक नर्तक दल दंडा नृत्य दशरथ परस्ते, शैला नृत्य चंद्रशेखर, कर्मा नृत्य धनौली कुमारी उषा रौतेल। चौथा स्थान गेड़ी नृत्य निमधा श्री सुरेश कुमार आर्मो, बाल नृत्य आमगांव मनराखन वाकरे, कर्मा नृत्य ठाड़ पथरा गौरेला श्री कुमेश बैगा। इनके अलावा मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम चलता रहेगा, आप प्लीज अपने स्थान पर बैठ जावें। इसके बाद जादूगर की भी प्रस्तुति है और भी रंगारंग कार्यक्रम में, कृपया आप बैठे रहें। एक विशेष मोमेंटो प्रदान किया जाना है। उरांव जनजाति जो कि एक उल्लेखित जनजाति है हमारे स्थानीय जिला की गौरेला पेंड्रा मरवाही की, उनके द्वारा एक विशेष सम्मान और मोमेंटो प्रदान किया जाना है। सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मैं आमंत्रित करूंगा, श्री बुधराम उरांव जी को, श्री सोहन लकड़ा जी को, कृपया आप आए और जो एक विशेष सम्मान आप जनजाति की ओर से यहां पर प्रदान करने वाले हैं, कृपया आप वो सम्मान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप प्रेषित करें। बड़े सम्मान के साथ मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जैकेट जो हथकरघा एवं हस्तशिल्प से ये अपने हाथों से बनाया गया जैकेट है, और साथ ही जो एक अंगरखा प्रदान किया जा रहा है सम्मान के साथ, उसमें हमारे राजगीत का उल्लेख है। कुछ पंक्तियां उसमें द्रष्टव्य हैं, अगर आप करीब से देख पाए जरूर देखिएगा। उसमें एक विशेष बात यह है कि ये दोनों ही पोशाकें हमारे हथकरघा शिल्प के उन सभी कलाकारों के द्वारा बनाई गई है, जिनके लिए एक बहुत ही उन्नत सोच के लिए, उनके आजीविका को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया था और आज वो निश्चित रूप से सफल हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन करें, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से यह दिन इन सभी जनजातियों के लिए लाया है। बहुत बहुत सम्मान करते हैं हम सभी सम्मानीय अतिथिगणों का। और अब मोमेंटो प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो प्रदान करने के लिए सम्माननीय समागत महोदय, सम्माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, सम्माननीय सीसीएफ महोदय जी, बाकी सभी अतिथिगणों को आप मोमेंटो प्रदान करके उन्हें अनुग्रहित करें, उनका सम्मान बढ़ाएं। आपका आना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और इस अप्रतिम गौरवान्वित क्षण में हम हर्षित है, उल्लासित है और बहुत बहुत आपका आभार करते हैं। तालियां बजाकर आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों का आप आभार करें। आखिर तक से जहां पर एक झंडा भी हमने लहराता हुआ देखा, एक बार जोरदार तालियां इस पूरे सम्मानीय मंच के लिए आप बजाएं। और यह है अरपा के धार मया हमार अरपा महोत्सव 2021, जिसके आयोजक है जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला प्रशासन। मोमेंटो दिया जा रहा है और मेरा ख्याल है दिया जा चुका है। और अब मैं परियोजना निदेशक DRDA श्री खूंटे जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वे आए और आभार प्रदर्शन करें।
क्या नाम है तुम्हारा? जय हिंद सर। हम आपको बता दें, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे प्रेस को, और आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यक्रम शुरू होने वाला है।